मैया एवं मेरे भाई पितातर बुजुर्ग आज कथा को चलते चलते तीसरा दिन तृतीय दिवस भगवान की लीला भगवान की चर्चा ये भैया 7 दिन के लिए वृंदावन धाम बन गया। ये बालाजी महाराज का जो पवित्र धाम है, स्थान है, ये 7 दिन के लिए वृंदावन धाम बन गया। आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस कथा से पहले, आज से 3 दिन पहले आप यहाँ बैठने के लिए आया करते थे? कौन आया करता? कोई आया? कोई नहीं आया। लेकिन इन 7 दिनों में 7 दिन के लिए ये वृंदावन धाम हो गया। और इस वृंदावन में भगवान के भक्त, भगवान के संत यहाँ प्रभु की लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस चमकती हुई धूप में बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। मेरी प्यारी प्यारी मैयाएं और मेरे बुजुर्ग दूर दूर से भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो महाराज यहाँ आने से संतों का दर्शन, भगवान के लाडले भक्तों का दर्शन भैया हर किसी के वश की बात नहीं होती है। क्योंकि कथा तो वही श्रवण कर पाता है, वही सुन पाता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा होती है। कृपा ही नहीं, अति कृपा होती है। वही इस कथा में भगवान की लीला को सुन पाता है, भगवान के नाम का स्मरण कर पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही भैया यहाँ तक आ सकता है। तो महाराज परमात्मा हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान भी कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ करके तो देख ले। तू मेरी तरफ एक बार आकर के तो देख ले। लेकिन ये अभिमानी मनुष्य पता नहीं भैया किस अभिमान में, किस घमंड में डूबा रहता है। परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ बनाया है, खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन फिर भी अपनी जीव के स्वाद के लिए न जाने कितने पशुओं की भैया जान ले लेते हैं अपनी केवल जीव के स्वाद के लिए। निर्दोष की हत्या कर डालते हैं। परमात्मा ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, लेकिन एक बात बड़ी सोचने की है कि कहते हैं कि ये मनुष्य तन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब ये मनुष्य तन मिलता है, क्यों? क्योंकि भैया भगवान को दया आ जाती है। सोचते हैं भगवान की ये जीव 84 लाख योनि में भटक रहा है,
तो भगवान को दया आ जाती है, तो ये मनुष्य का शरीर देते हैं। भगवान की कथा और भगवान की शरण एक ही बात कहती है कि तू जैसा भी है, तूने जीवन में जितने भी पाप किए हो, सबको बुलाकर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तो तुझे साफ कर लूंगी। भैया, जैसे कि एक माँ की गोद में जो बालक होता है ना, और वो बालक चाहे भैया कीचड़ में खेले, चाहे भैया धूल मिट्टी में खेले, और अगर कहीं उसे माँ दिख जाती है तो जैसा था वैसा वो अपनी माँ की गोद में आ जाता है और माँ गोद में लेकर सीने से लगा लेती है। माँ कभी ये नहीं देखती कि मेरो लाला धूल मिट्टी से बिगड़ो भयो है या कीचड़ से, सीने से लगा लेती है। ऐसे ही भैया उसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान की शरणागत अगर आप लो, भगवान भी कहता है कि तू कैसा भी हो मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तुझे सीने से लगा लूंगा। तूने जीवन में कितने भी पाप किए हो, सारे पापों को समाप्त कर दूंगा, मैं सभी पापों को भूल जाऊंगा, लेकिन तू मेरी शरण में तो आ जा। लेकिन भैया ये मनुष्य पता नहीं किस अभिमान में रहता है, इस जीवन का कोई पता नहीं, न जाने कब धोखा दे दे, इसका कोई पता नहीं है। ये जीवन एक पानी का, जैसे कि पानी का एक बबूला होता है, वैसे ही ये जीवन होता है भैया। पता नहीं भगवान का कब आदेश आ जाए और कब जाना पड़े। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा में आ जाए, भगवान की शरण ले ले। लेकिन भैया इस जीवन में तो कोई भी, कहते हैं भगवान ने अर्जुन से भी कहा है कि अर्जुन, जैसे कि सूर्य उदय होता है अस्त होने के लिए, सूर्य उगता है डूबने के लिए, सुबह होता है रात होने के लिए, ऐसे ही हमारा तुम्हारा जीवन, हम और तुम जन्म लेते हैं मरने के लिए। परमात्मा ने कहा है कि पता नहीं कब मौत आ जाए और कब चले जाए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सब यही रह जाएगा। तेरे हाथ में कछु परवे वारो नहीं है। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। ओ तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। एक बात है भैया, अगर बुरी ना लगे तो एक बात कहूं तुमसे, बूढ़े बड़े हाथ ऊपर करियो, ठीक है। अब मैं भी आपसे कह रही हूँ, गलती हो जाए अगर बुरी लगे तो वापस कर दियो, हम तो ले लेंगे, ठीक है। जितने बेशरम तुम बने हो, जितने कठोर तुम बने हो ना, उससे भी ज्यादा हमें तुम ताली नहीं बजा रहे, दोनों हाथ ऊपर करते। ज्यादा बड़ी बात क्या कहूँ भैया, मैंने भी तुमसे ताली ना बजवाई। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को।
तेरी जिंदगी धोखो दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। जय हो। जय हरि, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। जय हरि। और इस दुनिया में तूने न जाने कितना कमा लिया। इसमें दुनिया में अपने बेटा बेटियां बहू अपनी संतान के लिए तूने क्या क्या नहीं किया, लेकिन तेरी कोठी और तेरी है रे हवेली, कोठी और तेरी है रे हवेली, तेरी कोठी है रे तेरी हवेली, कोठी है रे तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। तूने क्या नहीं किया, बड़ी बड़ी कोठी बंगला सब कुछ बनवा लिया, लेकिन एक दिन केवल नाम ही बचेगा भैया, सब यही पड़ो रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। सब यही पड़ी रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तेरी जिंदगी धोखो दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। वो तेरी जिंदगी